जय हिंद। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, अभी इसके पहले वाले में हमने आपको बताया था पार्ट 4 में कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। अभी उसमें से कुछ ग्रंथियां बच गई थी, तो अभी थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं ये क्या कौन कौन सी ग्रंथियां बची थी और कौन कौन से हार्मोन्स बचे थे। तो ये सारी डिटेल अभी हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे जहाँ पे हमने आपको 7 ग्रंथियां बता दिया था, ये नंबर 8 वाली है, नंबर 8 ग्रंथि है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? नंबर 8 में देखेंगे 7 ग्रंथि आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। इसमें देखेंगे कि 8वीं ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो ब्रेन का जो बेस होता है, ब्रेन का जो बेस होता है वहाँ पे ये ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पाई जाएंगी? ब्रेन के बेस पर पाई जाती है। कहाँ होगी भैया ये ग्रंथि? तो ब्रेन का जो बेस होता है। बेस अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी वस्तु को हम ले रहे हैं, वस्तु का मतलब जैसे ले लिए हमने, ये ही ले लीजिए, ये मार्कर हम ले लिया। अब इसका बेस क्या होगा? ये ऊपर वाला हिस्सा। इसका बेस क्या होगा? ऊपर वाला हिस्सा। तो यानी ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्से का जो बेस होता है उस पे कहाँ कौन सी ग्रंथि कह सकते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का अगर वजन देखेंगे तो 0.6 ग्राम, बहुत ही छोटी होती है। ये ग्रंथि देखेंगे तो बहुत ही क्या होती है? छोटी होती है। और इसका वजन देखेंगे तो 0.6 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। इसमें एक चीज देखेंगे कि ये इतनी छोटी ग्रंथि है, 0.6 ग्राम की ये ग्रंथि है और बहुत ही छोटी है, लेकिन यही ग्रंथि हमारे पूरे शरीर की ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। सारे शरीर को कौन कंट्रोल करते हैं? पूरे शरीर को। तो कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और ये ग्रंथि हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करती है, इसलिए इस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड? क्योंकि यही, जैसे सपोज कीजिए आप किसी स्कूल में या किसी विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके टीचर्स, आपके मास्टर आपको कंट्रोल करते हैं। सभी मास्टर आपको क्या करेंगे? कंट्रोल, यानी एक मास्टर सभी स्टूडेंट को कंट्रोल करता है, सभी स्टूडेंट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। उसी तरह से यही ग्रंथि सारे ग्रंथियों को यानी सब पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसलिए इसे कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसमें देखेंगे इसी में से 5 हार्मोन्स निकलते हैं। इसी ग्रंथि में से 5 हार्मोन्स निकलते हैं बबुआ, और यही 5 हार्मोन पूरी शरीर को कंट्रोल करते हैं। कैसे देखेंगे? तो सबसे पहला हार्मोन देखेंगे हम लोग टीएसएच। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है कि पहला हार्मोन क्या होता है? टीएसएच, जिसे थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन कहते हैं। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि ये थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन शरीर में थायरॉक्सिन की कमी से निकलता है। जब बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है तब कौन सा हार्मोन्स? टीएसएच यानी थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन्स निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स कब निकलता है? अरे थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है ये हमने आपको बता दिया था। लेकिन वही जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है तब कौन सा निकलेगा? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन्स निकलता है, टीएसएच निकलता है बाबू। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पे एसटीएच। शॉर्ट फॉर्म ने लिखा है एसटीएच। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे कि सीमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा? सीमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये सीमेटोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करता है? हमारे शरीर में हमारी वृद्धि को कंट्रोल, वृद्धि को नियंत्रित करता है। बाबू समझना ध्यान से, वृद्धि का मतलब आप किसी को देखेंगे यही हार्मोन उसमें कम हो जाता है। एसटीएच सीमेटोट्रोपिक हार्मोन उसमें जब कम हो जाएगा बाबू तो आदमी बौना हो जाता है। वो आदमी कैसा? बौना हो जाएगा। अब किसी में देखेंगे कि ये हार्मोन्स ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हार्मोन्स जब ज़्यादा होगा तो आदमी लंबू हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, कितने फुट का देखेंगे तो 7 फुट, तो जिराफ बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? जिराफ की तरह आपको एकदम ऊंची गर्दन हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो किस हार्मोन्स की वजह से अगर देखेंगे तो किस हार्मोन की? सीमेटोट्रोपिक हार्मोन से। जब ये हार्मोन हमारे बॉडी में कम होता है तो वो आदमी बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हार्मोन जब ज़्यादा होता है तो वह आदमी लंबू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंबू हो जाएगा। किसी में आप देखे होंगे आपके आस पड़ोस में कि कोई बौना रह जाता है तो कौन सा हार्मोन भैया कम हो जाता है? उसमें सीमेटोट्रोपिक हार्मोन्स कमी हो जाती है, जिससे वो आदमी बड़ा हो जाता है। किसी को देखेंगे तो वह लंबा हो जाता है। क्यों बाबू? क्योंकि ये सीमेटोट्रोपिक हार्मोन्स उसमें अधिक हो जाती हैं, इसलिए वह आदमी कैसा हो जाएगा?
लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करता है बाबू, वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ऐसे कमी से आदमी बौना हो जाएगा, और या अगर हार्मोन्स अधिक बन रहा है बॉडी में तो वो आदमी लंबू हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद इसमें देखेंगे तीसरा हार्मोन जो निकलता है LTH। क्या होता है LTH, यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। देखेंगे बबुआ इसमें थोड़ा सा। ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या होता है कि ये हमारे शरीर में दूध, इसका दूध के निर्माण में मदद करता है। दूध के निर्माण में, दूध का निर्माण तो हमने बताया था। अच्छा, आपको एक ग्रंथि नहीं पढ़ा है, स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, वहाँ पे मेमोरी ग्लैंड क्या करती है कि बॉडी में मिल्क का निर्माण करती है। किसका निर्माण, मिल्क मतलब दूध का निर्माण करती है, और उसी दूध के निर्माण में ये LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन उसी क्या करेगा, मदद करता है। ठीक है, उसी दूध के निर्माण में ये लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या करता है, मदद करता है, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन भैया, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद फिर देखते हैं। ठीक है, अभी हमने TSH आपको समझा दिया है, HTH समझा दिया है, LTH समझा दिया है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि चौथा हार्मोन, यानी हमने बताया टोटल 5 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स निकलते हैं, 5 हार्मोन्स। किस ग्रंथि में से, पीयूष ग्रंथि में से। ठीक है बापू, ध्यान से समझना, पीयूष ग्रंथि में से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, तो 5 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन, दूसरा देखेंगे सीमेटोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा देखेंगे लैक्टोजेनिक हार्मोन, और अगर चौथा देखेंगे तो चौथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और पांचवा देखेंगे तो वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पहले ऑक्सीटोसिन को देखेंगे। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बॉडी में दूध का स्राव करता है। बाबू समझना, क्या करता है, दूध का स्राव करता है। दूध का स्राव का मतलब समझ रहे हैं, दूध को बाहर निकालता है। कौन सा हार्मोन एक्टिव होके दूध को बाहर निकालता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है, दूध को बाहर निकालता है। बाबू समझना, क्या करता है, बाहर निकालता है। हमारे शरीर से दूध, हमारे शरीर से दूध बाहर कैसे निकलता है बाबू, किस हार्मोन्स की वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हमारे शरीर में देखेंगे, मनुष्य के शरीर में अर्थात तो दो कैटेगरी होगी, एक मेल कैटेगरी, एक फीमेल कैटेगरी। जो कि मेल कैटेगरी में दूध अर्थात मेमोरी ग्लैंड नहीं होती है, और फीमेल में देखेंगे तो वहाँ पे मेमोरी ग्लैंड होती है, हमारे स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, जो दूध का बनाती, दूध क्या करती हैं, दूध का निर्माण करती हैं। अभी हमने बताया कि दूध के निर्माण में मदद भी कौन करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। और उसी बने दूध को बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है, दूध को बाहर निकालता है, यानी फीमेल के निपल्स के थ्रू इसको क्या करेगा, बाहर निकालता है। ठीक है, इसी में देखेंगे थोड़ा सा हम लोग वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करता है बाबू, यूरिन की सांद्रता को नियंत्रित करता है। ध्यान से समझना, यूरिन मतलब समझ रहे बाबू, नहीं समझ रहे तो हम बता रहे सीधी भाषा में, पेशाब। यूरिन का मतलब क्या होता है, पेशाब होता है। ये पेशाब की जो सांद्रता होती है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, यूरिन की सांद्रता को नियंत्रित करता है। बाबू भैया ये आपका जो है क्या नाम है इसका, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे आपका कि मिश्रित ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, मिश्रित ग्लैंड यानी मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है। इसी के साथ बाबू हम आपसे 2 लाइन कहना चाहेंगे कि जो है मत फेंका कर पत्थर पानी में, मत फेंका कर पत्थर पानी में, काहे से कि ओहो के केहू पिएला। मत फेंका कर पत्थर पानी में, ओहो के केहू पिएला। मत रह उदास जिंदगी में, तोहरा देख के भी केहू जिएला। बाबू ध्यान से समझना, जीने का अर्थ ये है कि हमारे परिवार में, हमारे जो है संसार में, हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ का बहुत महत्व है। इसलिए कि मत जो है क्या कहेंगे कि मत फेंक पत्थर पानी में, मत फेंक पत्थर पानी में, उहो के केहू पिएला। मत फेंक पत्थर पानी में, उहो के केहू पिएला। अब मत रह उदास जिंदगी में, कहे से कि तोरा देख के भी केहू जिएला। बाबू समझना, ठीक है,
चलिए फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और मिश्रित ग्लैंड में भी, वहाँ पे मिश्रित ग्लैंड क्या होती है वहाँ पे क्लियरली आपको समझा रहे हैं। तब तक के लिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको आगे।